जमुई जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के केतारी बांक के रहने वाले एक युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मृत युवक आईआईटीएन और एरोनॉटिक्स इंजीनियर था। अभी फिलहाल वह जर्मनी के किसी कंपनी में कार्यरत था तथा होली के समय वह छुट्टी लेकर आया था। होली के समय वह अपने ससुराल बिहार शरीफ में था। बताते चले कि उस इंजीनियर युवक की मां रांची के रिम्स में कार्यरत है और उसके पिता भी रांची में ही रहकर ऑटो चलाकर अपने लड़के को आईआईटी कराकर एरोनॉटिक्स इंजीनियर बनाया। मृतक की पढ़ाई मुंबई से हुई थी तथा कुछ दिन वह बंगलुरु में रहकर जॉब किया था। वहीं एक इंजीनियर लड़की से उसकी आंखें चार हुई और वह रिलेशनशिप में रहने लगा। पिछले साल यानी 2024 के नवंबर महीने में उसने इस लड़की के साथ अग्नि और समाज के लोगों को साक्ष्य मानकर जीने और मरने की कस्में खाई थी तथा रविवार 6 अप्रैल 2025 को उसने अपनी पत्नी के सामने ही अंतिम सांस ली। जानकारी के अनुसार दोनों पति पत्नी आपस में प्लान कर गिद्धेश्वर जंगल के पास जो पचभूर झरना अवस्थित है वहीं वह दोनों जोड़े घूमने के लिए निकले थे और वहीं इस इंजीनियर पति ने अंतिम सांस ली। इस मामले में पत्नी का कहना है कि उसका पैर फिसल गया और उसी में उसकी जान चली गई। लेकिन मृतक के माँ पिताजी और परिजन का कहना है कि पत्नी से उसके संबंध अच्छे नहीं थे और ससुराल वालों से भी बातचीत नहीं के बराबर ही होती थी। मतलब यूँ कह सकते हैं कि उस महिला के किसी से भी संबंध अच्छे नहीं थे। और उन लोगों का यह भी कहना है कि मुझे शक है कि किसी प्लान के तहत मेरे लड़के को उसकी पत्नी ने ही ले जाकर पहाड़ के ऊपर से धक्का तो नहीं दे दी। इस पूरे मामले में सुनते हैं मृतक के माँ, पिताजी, परिजन और उसकी पत्नी को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सविता कुमारी है। सविता जी, कैसे घटना घटी, क्या कहेंगे आप? क्या कहे, मेरा बेटा तो मेरा दुनिया उजड़ गया। अब हम कुछ क्या कहे। बेटा मेरा लव मैरिज किया था, वो अपने मन से शादी किया। मेरे पति कभी राजी नहीं थे। हाथ पैर जोड़ के कि बेटा का खुशी जिसमें है उसी में कर लीजिए। क्या कीजिए, बहुत इनको मनाए बनाए तब जाके ये माने। हम लोग शादी किए। शादी से पहले ही से दोनों में खूब लड़ाई झगड़ा होता था। कितना बार हमको कॉन्फ्रेंस में लेके गाली गलौज दोनों करती थी। हम समझाते थे बेटा ऐसे में कैसे तुम लोग का जिंदगी चलेगा, तुम लोग इतना लड़ाई झगड़ा करती हो। लेकिन नहीं माना मेरा बेटा। मेरा बेटा बोला नहीं मम्मी, हम जब भी लड़े चाहे कुछ करें इसी लड़की से हम शादी करेंगे। और ये बोली, हम बोले हम ना कहेंगे तो भी, तो वो ये लड़की बोली कि आप नहीं भी कहिएगा तो भी हम आप ही का बेटा शादी करेंगे और आपको शादी करके दिखा देंगे। आज क्या हुआ? आज ये लोग सुबह में बजरंगबली का पूजा किया और करवाई यही दोनों को बैठा के। उसके बाद दही चूड़ा खाया और ये लोग प्लानिंग किया कि हम जा रहे हैं घूमने गिद्धेश्वर फॉल। लेकिन वो हम जाने कि कहाँ जा रहे हैं तुम लोग, तो बोला कि हम लोग गिद्धेश्वर जा रहे हैं, गिद्धेश्वर फॉल। हमने बेटा मत ना जाओ, ऐसे क्यों जा रहे हो। आज ना छठ में का ठेकुआ बनाएंगे। मैंने छठ किए थे तो प्रसादी घर लेके हम रांची में जॉब करते हैं तो रांची लेके जाएंगे। आज रांची जाते, आज मेरा रिजर्वेशन था। तो शाम में वो बोला मम्मी हम आते हैं घूम के तो हम ले चलेंगे, आपको पहुंचा देंगे। तो हम अरे बेटा ठेकुआ तो बनेबे किए तो वहाँ प्रसादी की क्या बांटेंगे, तो नहीं जाओ। जाना भी तो थोड़ा सा धूप कम हो जाएगा तो जाना, चाहे कल जाना। तो ये लड़की बोली, मेरी बहू जो है वो बोली कैसे नहीं जाएगा, हम लोग का प्लानिंग है, बीच में आप मत टोकिए। हम नहीं जाने की प्लानिंग ये था कि मेरा बेटा का जान लेने वाला है। क्या लगता है? हमको शक है मेरा बेटा ये टॉर्चर बहुत करती थी, हमेशा मारपीट करते रहती थी उसके साथ। रे कुत्ता करके बात करती थी।
हमको शक है कि मेरा बेटा को जान ली है। अभी बेटा और ये साथ नहीं रहती थी क्या? दोनों साथ थी, दोनों रहता है। अब दोनों वाइफ हस्बैंड है, हम क्या जाने क्या इन लोग का रिलेशन है, कैसे है नहीं है, हमको नहीं पता। हम माँ है ना, हम दिन भर देखते रहेंगे कि दोनों, लेकिन हमेशा लड़ते रहता। लव मैरिज कैसे हुआ था? लव मैरिज दोनों कहीं कैसे हुआ नहीं हुआ, उसका कहानी वही बताएगी। हम तो उतना बेंगलोर में रहता था मेरा बेटा, वो भी रहती थी, वही दोनों मिलन हुआ। शादी करके ये मेरा बेटा का जान लेगी, ये हम कहाँ जान रहे थे, ये तो हमको नहीं पता था ना। हम तो सोचे शादी कर देंगे, दोनों लव मैरिज है, खुशी से रहेगा, दोनों जॉब करता है, दोनों खुशी से रहेगा। लेकिन आज तो जानबूझकर मेरा बेटा को लेके गई और उधर इस तरह का घटना हुआ। पुलिस से शिकायत करेंगे आप? करेंगे क्योंकि हमको शक है कि हमारा बेटा का जान लिया गया। हमारा बेटा नहीं मरता। बहुत IITN कितना मेहनत किए करके उसको पढ़ा है। उसके पापा 10 साल रांची में रह के टेम्पू चला के IIT का खर्चा जुटाए। ऐसा नहीं था तो ये टेम्पू चलाते थे। जब मेरा परमानेंट हुआ तभी टेम्पू चलाना छोड़े। तो बेटा अभी कहाँ जॉब कर रहा था, किस कंपनी में, कहाँ से आया? कंपनी भी नहीं बताया था हमको, कुछ किस कंपनी में, वो कंपनी का भी नहीं, क्योंकि बताने ही नहीं देती थी। अच्छा एक बात बताइए, आपका बेटा क्या करता है? मेरा बेटा IITN है, इंजीनियर है, एरोस्पेस में एरोनॉटिक इंजीनियर है। अच्छा, कहाँ से आई थी क्या? मुंबई पवई से। मुंबई किस से? साल? हाँ, किस साल? अभी कहाँ पोस्टेड है? 2014 में एडमिशन लिया और 2019 में पास आउट हुआ। एक दिन भी मेरा बेटा नहीं बैठा, तुरंत जॉब हो गया। कहाँ? जॉब बेंगलोर में। अच्छा, उसके जर्मनी की बाद बात सुन रहे हैं? जर्मनी, बेंगलोर में था 3 साल। उसके बाद बीच में बोलता था, अपनी बहन को बताया था कि दीदी हम इसे पीछा छुड़ाने के लिए जर्मनी जा रहे हैं, ये लड़की हमको अच्छी नहीं लगती। लेकिन फिर भी कैसे कैसे करके वो जर्मनी भी गया। फिर जर्मनी में जाके भी तो आपकी उसे- बहू भी इंजीनियर है वो भी इंजीनियर है। दोनों जॉब कर रहा ये था। शादी दोनों की कब हुई? यही 22 नवंबर को, पिछले 5 महीने पहले। अभी 4-5 महीना पहले। मतलब 2024 नवंबर में? हाँ, 2024 नवंबर। क्या नाम हुआ सर आपका? निरंजन कुमार। निरंजन जी, क्या हुआ है, घटना क्या है, पूरा मामला ये? वो मेरा वाइफ ही जानता है क्या है, हम लोगों से उतना बातचीत नहीं होता है। आज क्या हुआ? आज तो जी खेत गए, हम भी नहीं, हमको भी जानकारी नहीं है। पता नहीं था जैसे खेत जब घटना हुआ है तब ही हमको बोलती है, फोन तब आया हम गए जगह पर, बहुत परेशानी से ऊपर गए। उस जगह हम भी कभी नहीं गए थे। आई लोग वहाँ अनजान आदमी पहुँच गया वहाँ। तो सुनसान जगह पे लेने का प्लानिंग कैसे बन गया आज जाने का? ये यही बता सकती है। हम भी नहीं जानते। हाँ नो जी, पूरा प्लानिंग, खाली बोली प्लानिंग। मेरा कुछ ऐसी बात डाउट, हाँ हम भी सुने, तो हम बोलबो किए इनको कि देखो वहाँ गाली गलौज हो रहा है, यही सब और क्या। अच्छा, IIT कहाँ से किया ये? IIT मुंबई। बम्बई से किया। मेरा नाम सुनीता कुमार। तुम कौन लगते हैं? मेरा बहन बेटा। क्या हुआ है ये? हम तो यहाँ नहीं थे, हम तो बरहट में थे। मेरी ये दीदी लोग को मना कि तुम मत जाओ पहाड़ पे, फिर भी बात नहीं मानी। दीदी को बोली क्या, नहीं मम्मी मेरा प्लानिंग है, हमको डिस्टर्ब मत कीजिए, हम जाएंगे ही। और चली गई, चला गया ये दोनों। क्या लग रहा है आपको? हमको तो लग रहा है कि कुछ घटना ही की है। ऐसे कैसे हो सकता, मेरा बेटा कभी उधर नहीं जाता था, कैसे चला गया? ये लोग से भी पूछिए, कोई उसको देखा तक नहीं है और यहाँ रहता भी नहीं था। तो 5 महीने पहले शादी हुई, हाँ, दोनों एक दूसरे को पसंद करके शादी की। हाँ, दोनों का लव मैरिज शादी था। ऐसा क्या हो गया कि क्या पता, हम लोग भी कुछ नहीं जानते हैं। कुछ नहीं जानते हैं, ये लोग अपने मर्जी से शादी का। दीदी यही कर दी कि चलो दोनों खुश से रहो, लेकिन क्या कहाँ खुश रहा। 5 महीना भी नहीं हुआ मेरा बेटा को ले लिए। हम लोग ऊपर जा रहे थे, बहुत बार उसको बोले कि जे नहा लो, ऊपर नहीं और चढ़ो,
बहुत ऊपर है, हम चढ़ भी नहीं पा रहे थे, सांस फूल रहा था मेरा। हम बोले नहीं जाओ। कल्लू आगे आगे था, पीछे पीछे अतुल था, सबसे पिछवाइले हम थे। कल्लू बोले जा रहा था कि हाँ चलिए ना, हमको दिख रहा है झरना, चलिए ना, आइए ना भैया, आइए ना भाभी, आइए ना, आइए। जैसे तैसे करके पहुंचे दूसरा झरना में। बोले ऐसे नहा लो, काय और ऊपर चढ़ा, और ऊपर मत चढ़ो, मत चढ़ो। तब ये और बस थोड़ी ही दूर है, थोड़ी ही दूर है करके हम बोले कल्लू पिछले बार आया होगा तो यही ना आया होगा, यही नहा लो, नहीं जाओ ऊपर बाबू, नहीं और थोड़ा ऊपर है झरना, है झरना है करके ऊपर गए। उसके बाद हम बोले यार नीचे जाओ, नीचे जाओ। दोनों बच्चा हाफ पैंट कली पहन के गए पानी में। हम तो पत्थर पे बैठल थे, हम तो पानी में गए वो नहीं किए थे। फिर हम गए वहां पे, हम बोले नहीं जाओ, चलो यहाँ से चलो, नीचे वाला झरना में नहा लो, यहाँ मत जाओ करके। और फिर हटवे किए कि सड़क पे उसका पैर लगता है, स्लिप किया वहां पे। कल्लू को ले ससर गया, कूदे और कल्लू को पकड़े, उसको नहीं पकड़ पाए, उसका हाथ। अच्छा, आप दोनों की लव मैरिज शादी हुई थी, कब हुई थी? अभी नवंबर 22। जानकारी मिली है कि संबंध अच्छे नहीं थे आप दोनों के बीच में। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब बोलने वाला बोलेगा। हमको पता है कि हम 3 साल से उसके साथ थे, हम उसको बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते उसको, वो बहुत हमको मानता था, अपने पूरे फैमिली से सबसे ऊपर हमको रखता। प्रिया जी, आप पर आरोप लग रहा है कि आपने ही उसको धक्का दे दिया, वो गिर गया। हम कुछ नहीं, हमको कुछ हम यहाँ लाके कैसा बात कर रहे हैं सर आप? हम उसको रोकने का चक्कर में कि नहीं जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाओ। हम धक्का क्यों देंगे? हम तो यहाँ का किसी कोई जगह भी नहीं जानते। इस चौखट से बाहर जा लेके जाता था, बस वहाँ जाते थे, कहीं जाते भी नहीं। दोस्ती कैसे हुई दोनों में? बेंगलोर में साथ में काम करते थे। बेंगलोर में।